Welcome back friends, this is Fraser from Art Studio. Welcome back friends. So as you can see, we have created the character so far. All the parts are done. Just a few things are remaining in this male character tutorial series. So as you can see, the shirt part is going to be tucked in the pant. So the gathering, you can see we have to do that part. So let's jump in. Next we start working on the pant. So simply we have to give some thickness to the pant. So for that we just test the waist part of the pant. Just make it a little circular, and now let's just select the size loop and extrude it a couple of times to get the thickness. Next we have to complete with the shoe. So we'll bring that in and we'll import it and position it. So we have already created the shoe in previous tutorial. If you haven't seen, please check out the video. Click the I button above. And get the shape just like the reference. Okay, get the style same as the reference. And we'll do some final cleanup so that our modeling is complete. A couple more things like the button we need to create for the shirt, so that's also one thing we'll do in this video. बटन के लिए क्या करेंगे, सिलेंडर लेंगे सिंपली. पहले यहाँ कुछ चेंजेस कर लेते हैं, जैसे कि कैप्स ले लेते हैं. ठीक है, तो कैप लेना जरूरी रहेगा. 2 कैप एटलीस्ट 3 कैप ले लेना, मतलब जैसे 2 एजेस रहेगा यहाँ बीच में. और सब डिवीजन जो है ना ट्राई करना 16 16 लेना. ओके, सब डिवीजन. ये 2 फैक्टर सिर्फ याद रखना. और इसके बाद ये जो फेसेस है ना सब डिलीट कर देंगे. बेसिकली हम लोग को सिर्फ स्टार्टिंग में सिर्फ इतना चाहिए. अब इसको लेकर क्या करेंगे, यहाँ पहले होल्स के लिए ये बीच का है राइट, और यहाँ बीच का है ये, और ये बीच का है, और ये यहाँ बीच का है राइट. तो लेट से यहाँ होल्स रहेंगे. ये एज को थोड़ा अंदर लेंगे. इसको क्या करेंगे, चैम्फर. ठीक है, चैम्फर कर लिया. चैम्फर करने के बाद इसको यहाँ से हम लोग विड्थ बढ़ा सकते. ठीक है, इस तरह से. तो लगभग इस तरह से विड्थ बढ़ाने के बाद 5 साइड हो गया ना पेंटागन. वो सारा एडिट करना होगा. और एक चीज करना होगा क्या, कि हम लोग को होल का शेप को राउंड करना. पूरा नहीं लेके हम लोग सिर्फ एक क्वार्टर ले. ठीक है, मतलब ये भी डिलीट कर देंगे और ये भी डिलीट कर देंगे, क्योंकि 4 साइड सेम राइट.
तो सिर्फ एक क्वार्टर काम करके फिर हम लोग उसको मिरर कर देंगे। ठीक है, तो मोरलेस इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। 3 प्रेस करके यहाँ देख लो और एक बार डिलीट कर लो तो राउंड आ रहा है। और यहाँ से मल्टी कट लेकर बीच में अगर शिफ्ट करके करना तो एकदम मिडिल में होगा। ठीक है, शिफ्ट, ऐसे शिफ्ट, इससे क्या होगा, आप शेप देखो और बेटर होल्ड कर सकेगा। ठीक है, अभी अगर 3 प्रेस करते हैं तो इसमें चेंज हो जाएगा। तो ये जो राउंड है ना, इसको देने के बाद करना या सर्कुलराइज, अभी सर्कुलराइज करके देखते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि शेप ज्यादा एक बार में अपने आप ही ओरिएंट हो जाएगा सही से। ये एज को डिलीट कर दिया ताकि इसको क्वाड बनाया जा सके, तो बाकी ये सारा क्वाड आ गया, खत्म। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट सिंपली इसको मिरर करेंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ से पहले अभी x माइनस में ऑलरेडी है तो x प्लस में पहले कर लो तो ये आ गया। अभी ज्वाइन हो जा रहा है ना, तो इसको कमाना होगा पहले 0.01। हाँ, अभी फिर से मिरर करेंगे, मगर इस बार क्या करेंगे, इस बार x की जगह क्या होगा, z एक्सेस में होगा और z एक्सेस का पॉजिटिव में होगा और फिर से 0.01। ठीक है, इसके बाद सिंपली कुछ नहीं, एक्सट्रूड करो। थिकनेस देने के लिए कितना थिकनेस चाहिए उस हिसाब से उसको एक्सट्रूड कर लो, समझ लो जितना है बड़ा उस हिसाब से इतना थिकनेस बटन का ये दे दिया। 2 डिवीजन ले लो, मतलब 2 एजेस। अभी जब हम लोग उसको पहले इसको ये कर लेते हैं, मैच डिस्प्ले रिवर्स कर देते हैं, तो उससे क्या होगा ना कि जब हम लोग जब इसे करके स्केल करेंगे तब दोनों बराबर एक साथ मेरा सब कुछ आ जाएगा एज के पास। एज के पास लाना जरूरी है ना, ताकि अपना ये शेप जो है ये होल्ड करके रखे। और ये भी ले लो, फिर कंट्रोल ई करके एक बार बाहर की तरफ एक्सट्रूड कर दो। उसका एक हल्का सा ये होता है इस तरह से थिकनेस, ये और ये जैसे इसको कंट्रोल ई करके फिर से थोड़ा ऊपर की तरफ ठीक करके देखो क्या बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो चीज आता है समझे। तो ये वाले बटन को सेंटर पिवट करके हाँ एक सारे ग्रिड में ले दो बीच में स्ट्री फेस। ठीक है, सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि अपना जो फिनिशिंग था ये मॉडल का कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। शूज जो है बना के रखा था उसको इंपोर्ट करके एडजस्ट कर लिया है कैरेक्टर डिजाइन के हिसाब से, एक्टर के हिसाब से। शर्ट का जो पार्ट था वो हमने बेसिक एक फॉर्म दे दिया है यहाँ टक इन करने के लिए थोड़ा गैदरिंग का। और मेनली जो है कि अपना जो बटन्स है वो हमने अप्लाई कर दिया है। ठीक है, आप देख सकते हो। इस बटन को आप चाहो तो थोड़ा नीचे इस तरह से थोड़ा नीचे रख सकते हो। ओके, थोड़ा और नीचे ताकि ये पार्ट से बाहर आ जाए। तो आप देख सकते हो कि ये जो है कैरेक्टर ओवरऑल अपना हेयर से लेकर सारा चीज कंप्लीट है। और एक दो चीज बता देता हूँ जो मैंने किया है, जल्दी से आपको दिखा देते हैं। वो है कि मैंने इसका ग्रुपिंग वगैरह सारा कर लिया है। ठीक है, तो पूरा इंटायर कैरेक्टर है, इंटायर ज्योमेट्री है या बोल सकते हो उसका जो मैश है वो पूरा एक जेक कैरेक्टर ग्रुप के नाम से पूरा ग्रुप बनाया है। इसके बाद यहाँ हर एक पार्ट का एक ग्रुपिंग किया हुआ है। जैसे ये अच्छा आप देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये बेसिकली आईब्रो का है तो इसको डिलीट कर देते हैं। तो जो भी अननेसेसरी एक्स्ट्रा है डिलीट कर दिया है मैंने और बाकी सारा चीज़ को मैंने ग्रुपिंग कर लिया है। जैसे ये हेयर है तो हेयर जो पूरा है कि इसमें कुछ रिग वगैरह ऐसा डिफॉर्मेशन नहीं होगा तो स्टैटिक रहेगा, इसलिए सिंगल मेश कर दिया है।
बाकी हेड ग्रुप के अंदर में आप देख सकते हो कि मैंने आई का एक ग्रुप बनाया है, और आई ग्रुप में अपना लेफ्ट आई राइट आई का ग्रुप है, जिसमें मैं अपना कॉर्निया का और आई बॉल का मैश है और रिस्पेक्टिवली। उसके बाद जो हेड है वो सिंगल एक ऑब्वियसली मैश है, और उसके बाद आईब्रो एंड आईलैशेस को मैंने लेफ्ट एंड राइट को एक साथ रखा है, ताकि अपना जब एक्सप्रेशंस करेंगे तो सिमेट्री ऑन ऑफ करके एक बार में हम लोग दोनों का जो है एक्सप्रेशंस को, ब्लेड शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने एक ही रखा है, तो माइंड करके रखा है। तो इस तरह से मैंने हेड ग्रुप के अंदर में आई ग्रुप, हेड मैश और आईब्रो आईलैशेस का मैश को रखा है। उसके बाद अपना चले जाते हैं हैंड में। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का मैंने सेपरेटली रखा है, देख सकते हो। ओके, हैंड ग्रुप में नेक्स्ट जो है ड्रेस ग्रुप, इसका जो क्लोथिंग है, तो कॉस्ट्यूम जो भी बोलो, तो इसका जो शर्ट है अपना, वो एक सिंगल मैश में है, बट शर्ट को मैंने ग्रुप कर दिया है। शर्ट के अंदर बटन्स को मैंने सेपरेटली रखा है, अभी कंबाइन नहीं किया है, ताकि अगर रिगर को अगर लगे सेपरेट रखना है तो सेपरेट रख सकता है, नहीं तो वो कंबाइन कर दे सकता है। तो ये अपना बटन्स। और अच्छा, एक चीज बता देते हैं कि बटन जो है, हर एक बटन जो है, एक देख सकते हो यहाँ जो एज है वो एज के साथ अलाइंड है, पिवट जो वर्टेक्स है वर्टेक्स के साथ स्नैप किया हुआ है, ताकि वो रिग में कोई तरह का पेनिट्रेशन या कोई तरह का डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करे। ओके, इजी हो रिगर के लिए। तो इस तरह से शर्ट ग्रुप के अपना बटन और शर्ट सारा कुछ है। उसके बाद ड्रेस के अंदर नेक्स्ट है बेल्ट, जो कि एक सिंगल मैश है, और उसके बाद जो पैंट है जो कि एक सिंगल मैश है। ठीक है, तो ये सारा ड्रेस के अंदर में है। और उसके बाद शू जो है वो ऑब्वियसली राइट शू एंड लेफ्ट शू का जो मैश है अपना सेपरेटली मैंने रखा है। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके, ग्रुपिंग करके, नेमिंग करके, आपका जो भी कन्वेंशन है, अगर कोई कंपनी में पर्टिकुलर कन्वेंशन है, उस तरह से कन्वेंशन फॉलो कर सकते हैं हम लोग। कैप्स या स्मॉल का वगैरह जी ग्रुप के लिए भी जीपी या जीआरपी यूज किया जाता है। मैश के लिए मैश का बहुत सारे कंपनी में जियो यूज करते हैं। कैप्स लेफ्ट और राइट स्मॉल में भी हो सकता है, कैप्स में। तो जो भी कन्वेंशन है, बस बेसिक यही है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन जो है सही से क्लियर रखना है, सारा कुछ ग्रुपिंग एंड नेमिंग सब कुछ। और मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट जो है, आप चेक कर लो कि कोई भी मैश है उसका जो हिस्ट्री और जो फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमेशा डिलीटेड रहना चाहिए। उसमें कोई भी तरह का वैल्यूज नहीं रहना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन और कोई हिस्ट्री नहीं रहना चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री, फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटर पेपर, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा करना चाहिए फाइल में। नेक्स्ट थिंग इज कि आपको अगर ग्रुप पे, जैसे हमने दो लेयर क्रिएट करके रखा है, तो अगर जैसे हमें कुछ हेयर को सेपरेट करना है कुछ काम के लिए, तो फिर हेयर के लिए ग्रुप है, और बाकी जो मेन है यहाँ एक सिंगल सेपरेट मैश है आईबॉल से सेपरेटली सेलेक्ट करने के लिए। कॉर्निया को मैंने एक सेपरेट लेयर में रखा है। तो इस तरह से कुछ अगर सिलेक्टेड कुछ चीज है जो जरूरत पड़े रखने के लिए तो रख सकते हो। सो इस तरह से ऑर्गेनाइज करने के बाद फाइनल में एक चीज हमेशा याद रखना कि जो हाइपर शेड है वो भी जैसे आपका क्लियर रहे, कोई एक्स्ट्रा कोई शेडर्स वगैरह ना रहे। ठीक है, तो यहाँ से जैसे देख सकते हैं हम लोग कि बटन का कुछ शेडर है, यहाँ कॉर्निया का है, तो कॉर्निया का तो ऑब्वियसली हमें रखना ही है। ठीक है, बिकॉज कॉर्निया जो ट्रांसपेरेंट है, राइट, तो कॉर्निया का जैसे अगर सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो कॉर्निया सिलेक्ट होता है, बिकॉज कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है इसलिए सेपरेट है। हेयर का सिलेक्ट करते हैं तो ये सिलेक्टेड है अलग शेडर में, बट शेडिंग और अपना जो यूवी टेक्सचरिंग का है वो हम लोग सेपरेटली करेंगे। ओके, तो उस हिसाब से जैसे जैसे लगेगा, जरूरत पड़ेगा, उस तरह से शेडर्स जो है हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप इसको शेडर अप्लाई करके रेडी करके रख सकते हो, बेसिक शेडर्स, या तो फिर आप जस्ट सिंगल जो है शेडर अप्लाई करके रखो, कोई एक्स्ट्रा शेडर जैसे ना रहे अपार्ट फ्रॉम द डिफॉल्ट शेडर्स। तभी क्योंकि हम लोग ने एक ब्लैक कलर जो अप्लाई किया है वो हेयर में भी अप्लाई कर देते हैं, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, जस्ट इसको ब्लैक प्रीव्यू दिखाने के लिए। ठीक है, और कॉर्निया है, और ये जो बटन वाला शेडर है, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट बटन में शेडर अप्लाइड है, ये हम लोग को नहीं चाहिए, तो हम लोग इसमें अपना जो डिफॉल्ट लैम्बर्ट वन है, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, वो कर देंगे। और फिर यहाँ से एडिट में जाके अपना कर सकते हो डिलीट अनयूज नोट्स करके। तो देखिए ये बटन वाला यूज नहीं था, वो चले गया, तो इसको आप बंद कर दो। और फाइनली आप चाहो तो ये फाइल जो है आप इसको एक बार ऑप्टिमाइज कर दो, ऑप्टिमाइज सीन साइज। यहाँ यूजुअली जो डिफॉल्ट सेटिंग रहता है एनफ है, बट एनीवेज आपको अगर एक्स्ट्रा नोड्स या कुछ शेडर नेटवर्क से एक्स्ट्रा कुछ को डिलीट करना है तो ये सेलेक्ट कर सकते हो और फिर ऑप्टिमाइज कर देना। तो ऑप्टिमाइज करने के बाद ये ऑब्वियसली पूछेगा कि इट्स नॉट अनडूएबल, सो आप ओके कर देना, बिकॉज यू आर श्योर। फाइल सेव एज करके हमेशा एक वर्जन अप करके रखना ये सारे क्लीन अप करने के पहले। ठीक है, ताकि आपका जो कुछ ओरिजिनल कर्व या कुछ है आपका बैकअप में आप जा सकते हो। ठीक है, आप चेक कर लो कि इसका पिवट जैसा है वो एकदम ग्रिड के ऊपर है। ठीक है, तो ये सारा कुछ करके फाइनली अगर एक बार चाहो तो हिस्ट्री फिर सब्स्टिट्यूशन कर दो, and this file is ready for UV, and once the UV is done you can send it for rigging or you can do rigging yourself। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज है जो डिस्कस किया मैंने क्लीन अप के लिए, वो जरूरी हमेशा याद रखना।
तो इसके साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो ट्यूटोरियल सीरीज था कैरेक्टर मॉडलिंग सीरीज का मेल कैरेक्टर का, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब सो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। आई होप ये प्रोडक्ट सीरीज से आपने बहुत कुछ सीखा होगा कैरेक्टर मॉडलिंग के बारे में ट्रिक्स के साथ। और जरूर से आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को कि आपको फर्दर इस तरह से माया, ZBrush और मॉडलिंग, स्कल्पटिंग, टेक्सचरिंग रिलेटेड, सब्सटेंस फिल्टर रिलेटेड ट्यूटोरियल जो है मिलते रहे। टिल देन बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।